हंगामी बुनियादों पे सोशल मीडिया सेल कायम किया जाए। मैं तो कहना वा पार्ट टाइम हौजरी का काम शुरू कर लो। की गल है मेरे हीरिया। यूट्यूब के लिए अच्छे अच्छे चेहरे तलाश किए जाए। अच्छे चेहरे तलाश किए जा सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा गायब करना पड़ेगा। अब्बा हजूर क्या बात है? लोग की महंगाई दे हथों इंडे तांगण उन्होंने झुकता नहीं, अगो गाना कटनी। अपने शिकार खेलने के लिए जंगल में तो जाना ही है, तो क्यों ना टार्जन का इंटरव्यू कर लिया जाए। क्या हुआ? आज इंकशाफ होया कि सुनहरा पागल भी है। पकौड़े भी ला लो थोड़े थोड़े। दूर वाला कड़ी पक्की है। हम चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल के लिए आप काम करें। ना 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 अब्बा जी दी गल्लां च ना। क्यों? इन्होंने एक बारी शहनशाह ईरान नु मशवरा दिता सी, वो अपना मुल्क छड़ के इत्थे आ गया। डॉल तो अब माशाल्लाह अब भी बहुत है। ऑब्वियसली मैं घिस तो नहीं गई ना, उतनी की उतनी हूँ। तो नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा पैसा कमाने के स्मार्ट तरीके जो हैं वो भी मुतारिफ हो चुके हैं। ऐसे नौजवान जो कि जॉबलेस हैं लेकिन उनके ख्वाब जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उनको ये चाहिए कि मुख्तलिफ सोशल ऐप्स पे वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि यूट्यूब पे काम करें। हो सकता है आपका काम इतना क्लिक कर जाए कि आपको किसी जॉब की ज़रूरत ना महसूस हो, बल्कि आप दूसरों के लिए जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, और हमने फैसला किया है कि ये 3-3 महीने हम शिकार पे रहते हैं, 6-6 महीने मैदान जंग में रहते हैं, तो क्यों ना हम नई नई वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करें। ओके, ठीक है ना? गुड आइडिया। शेखू, अब्बा हजूर हंगामी बुनियादों पे सोशल मीडिया सेल कायम किया जाए। मैं तो कहना वा पार्ट टाइम हौजरी का काम शुरू कर लो। ईशाई महल ताडे कोलों इंज नहीं जे चलना। मान सिंह जी मेरी जान सिंह शहजादे। की गल है मेरे हीरिया। YouTube के लिए अच्छे अच्छे चेहरे तलाश किए जाए। अच्छे चेहरे तलाश किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम है ज़िले इलाही। क्या बात है? आपका चेहरा गायब करना पड़ेगा। शेखू, तुम माइक और कैमरा लेके माई दी चुगी चले जाओ, और मान सिंह तुम माइक और कैमरा लेके गाजियाबाद चले जाओ। वहां पे जाके जुगतों भरा अच्छा अच्छा रोड शो पिक्चराइज करके हमारे पास लेके आओ। अब्बा हजूर क्या बात है? लोग की महंगाई दे हथों इंडे तांगण उन्होंने झुकता नहीं, अगो गाना कटनी। सिर्फ गाना? यानी कि अंडे भी बजणगे? ओए सिर्फ अंडे? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ टमाटर भी ਚੱਲਣਗੇ? यानी कि सिर्फ टमाटर? पेस्ट्रियां बजणगीਆਂ? यानी कि सिर्फ पेस्ट्रियां? लोग केक इंज खाणगे? एक बारी साइड ते होके ना सलाह कर लो, मैनू मारना की जे तुसी। अरे बेवकूफ आदमी, जैसे आपकी करतूतें हैं ना, जो चीज हाथ में आएगी इंशाल्लाह आपको लगेगी, और ज्यादा छितर लगेंगे। हाँ। दिल इलाही जान की अमान पाऊं तो कर्ज करूं। करो। आपने शिकार खेलने के लिए जंगल में तो जाना ही है, तो क्यों ना टार्जन का इंटरव्यू कर लिया जाए। ओ यार कोई फायदा नहीं होना। की वजह? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲ जाना। ख़वातीन आज़ाद, वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी है। ये जो कॉमेडी है ना, ये इनके अंग अंग में रची हुई है। पाकिस्तान में इनसे बड़ा डबिंग मास्टर कोई नहीं था। हमारे जाती दोस्त हैं, बहुत ही मुख्तलिफ आदमी हैं, बहुत ही डिफरेंट टैलेंट है पाकिस्तान का, और ये हमारे प्राइड हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द रियल वन एंड ओनली सज्जाद जानी। हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप एक मारूफ मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, व्लॉगर हैं। आप इनको टीवी ड्रामों में देख चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो था, आप उसका हिस्सा थी। आपकी बहुत सी तालियों में प्लीज वेलकम ज़ुनैरा महान। जानी,
and Zunaira, welcome to Tanzo Mazza. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बट मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आप लोग दुनिया के सबसे अजीम लोग पता कैसे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना ये होता है कि आपने कॉमेडी कैसे करनी है, क्योंकि सीरियस एक्टिंग आप कर सकते हो, कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम है। और अच्छा। आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि आप हमारे एक लिविंग लेजेंड हैं, वो इस तरह से कि मैं आपकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने हमेशा आपको स्क्रीन पे जब भी देखा एज एन आर्टिस्ट मैंने आपको एडमायर किया। Thank you so much. क्या हुआ? आज इंकशाफ होया कि ज़ुनैरा पागल भी है। करियर का आगाज आपने डबिंग से किया। जी सर। उससे पहले भी कुछ करते थे? आवारागर्दी सर महल्ले च बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो आधा पाकिस्तान करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ करते थे? नहीं सर, उसके अलावा सिंगिंग का शौक था। अच्छा। मैं सिंगर बनना था। सिंगिंग से एक टर्न हुआ डबिंग की तरफ कि सिंगिंग में ये था कि उस वक्त ये जो कैरोके सिस्टम होता है ना कि आप म्यूजिक लगा के गा लेते हैं, ये नहीं था इतना यूट्यूब पे भी इतना। बड़ा वो एक टेक्निकल वर्ड बोला आपने, कौन सा? कैरियोके। कैरियोके ओके ओके। खाली म्यूजिक जो होता है जिसमें वोकल नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। इतने पकौड़े भी ला लो थोड़े थोड़े। दूरों लाना कड़ी पक्की है। तो सर होता उसी चक्कर में ना कि यार वोकल रिमूव किया जाए Okay. गाने में से और ऊपर गाया जाए। सर वो जब हुआ ना ऐसा कि हमने वो वोकल रिमूव किया तो फिर हमने एक मूवी ली, हमने सोचा इसमें कैरेक्टर्स के वोकल रिमूव करके ऊपर कुछ बोलते हैं। ओके। फिर हमने वो शंघाई नाइट्स मूवी ली जिसे बट और भट्टी कहा जाता है। सर फिर हमने वैसे बाट और पट्टी के लिए बात, क्या बात, क्या बात। वो इस तरह फिर वो हादसाती तौर पे हम डबिंग की तरफ आए। बाखुदा जानी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। सर मैं यकीन करें अब इतनी मुझे शौक था इनसे मिलने का अच्छा। कि एक पता चला जी कि ताहिर नौशाद साहब हमारे घर के पास एक था थिएटर, वहाँ पे आए हुए, बम्बिनो था शायद गुलिस्तान। तो सर मैं उसके सामने चाय वाली दुकान पे सिर्फ इसलिए बैठा रहा हूँ कि शायद ये निकले और ये बाहर आए, और वैसा ही हुआ। ये अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मैं आगे आके इनसे सलाम ली और फिर मैं मतलब उस वक्त मैं इनकी जो एक डिलीवरी डायलॉग डिलीवरी है ना, एक खास स्टाइल, वो हर बंदे को किसी ना किसी का अच्छा लगता है। मुझे इनका वो बहुत अच्छा लगता है और मैं आज तक इनका फैन। अच्छा, वो जो आप आर यू श्योर कि वो जिस गाड़ी में बैठ के बाहर आए थे वो इन्हीं की थी? गाड़ी में बैठ के नहीं आए सर, पैदल आए सी बाहर गड्डी च। हुण मैं ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ- ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਡਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂ- ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੋ। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ अच्छा। मैं ये कहना चाहता हूं जानी कि हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। हम चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल के लिए आप काम करें। ओ ਨਾ 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 ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ईरान ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। हाँ, शाह ईरान आया इतने आके हैरान हो गया, कहता ये भी वेला तो मैं भी वेला। ज़ुनैरा, ज्यादातर लोग आपको खबरनाक के हवाले से जानते हैं, बताइए कि उससे पहले आप क्या करती थी? जी मैं 9th क्लास में थी जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ। और सबसे पहले एक पहले तो ये बात बताइए कि 9th क्लास में थी और आप इंडस्ट्री में आ गई? नहीं, एक्चुअली ये था कि मैं बेस्ट डिबेटर थी शुरू से। तो मैं हमेशा विन करती थी और स्पीचेस करती थी, तो अच्छा बोल लेती थी फिल्बदी। तो सबसे पहले मैं एक ऑडिशन के लिए आई थी, बेसिकली एक निजी टेलीविज़न था रॉयल न्यूज़ के नाम से। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था और आते ही उन्होंने मुझे ऑडिशन के बजाय लाइव ट्रांसमिशन में बिठा दिया। मैं उस वक्त 9th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं एक प्रोग्राम भी किया करती थी उनके लिए, ई प्लैनेट के नाम से होस्ट करती थी। ओके। तो वहाँ से बेसिकली मुझे ऑफर्स आना शुरू हुई। फिर मैं टॉल बहुत थी तो मुझे मॉडलिंग की ऑफर्स आना शुरू हुई। साथ टॉल तो आप माशाल्लाह अब भी बहुत है। ऑब्वियसली मैं घिस तो नहीं गई ना, उतनी की उतनी हूँ। बिल्कुल, बट बिल्कुल। ये था कि मेरी गिस से याद आया, आपने गिस गिस कर ली? घिस होता क्या है? छठी गिस नहीं होती बंदे की। हाँ, तो ये मैं कह रही थी कि मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आमतौर पे कोई एक्टर्स है ना वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं सब ऑलराउंडर थी। मतलब मैं एक्टिंग भी कर रही थी, ड्रामास भी कर रही थी, और साथ में फिर मुझे जियो न्यूज़ से जब ऑफर आया तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा इसलिए पहचानी जाती हूँ क्योंकि मैं लगातार 5 साल उनके साथ काम करती रही, साथ साथ मैं ड्रामास भी करती रही। ग्रेट, बिल्कुल। तो उसमें मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए। अरे उसकी वाह, वजह से थैंक यू। शुरली बोतल में रख के ऐसे उसको आग लगाते थे तो वो ऊपर जाती थी। हाँ। और ऐसी छोटी शुरली बेची चल जानी। यार बेईमान सिंह जेड़ा तेरा तेनू की मशवरे देंदा होगा बादशाह? मैं तो दी अकल ते हैरान है, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤੂੰ। बस यार मैं ਇਹਨੂੰ नहीं रखे, बस ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ रखे यार। इतने सालों आपने इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया, लेकिन आपका जो YouTube का कंटेंट है बहुत संजीदा है।
ये जो कॉम्बो आपने बनाया इसकी क्या खास वजह है? एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैं ये समझती हूँ, मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ सब आर्टिस्टों के लिए कि पाकिस्तान में जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अंडर एस्टिमेट होते हैं। अच्छा। और इसमें यह है कि जब मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा थी तो मैं बेसिकली वहाँ पे कैरेक्टर एक्ट्रेस भी थी और मैं को होस्ट भी थी। मतलब एक तरफ तो जब कोई गेस्ट आता था क्या तो उस प्रोग्राम का बजट बहुत कम था? नहीं, उस प्रोग्राम का बजट तो अच्छा था, लेकिन आर्टिस्टों को अंडर एस्टिमेट किया जाता ओके, है। ओके। अब वहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता था कि पॉलिटिकल सटायर बेस्ड के ऊपर हमें कॉमेडी जनरेट करनी होती थी। लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, साथ साथ जो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ था। वहाँ जब मैं बात करती थी तो वो मेरा कैरेक्टर नहीं था, मतलब मैं कॉमेडी कर रही हूँ, मैं कैसे सीरियस बात कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर एक वो प्यास थी कि मैं लोगों को किस तरह से अपनी चीज़ें बताऊँ, कैसे मैं अपनी रिसर्च शेयर करूँ, तो उसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी था। अभी 18 मार्च को मेरी एक फिल्म भी आई है जिसका नाम था गोलगप्पो, कॉमेडी सटायर बेस्ड थी। और उसके अलावा जो है मैं ड्रामाज में काम कर रही हूँ जो तो अभी जी हम आपसे भी बहुत मुतासिर हुए। आपने आफ्ताब इकबाल साहब का इंटरव्यू किया था तो लाखों व्यूज आए थे। आप हमारा अगर इंटरव्यू करेंगी तो एक भी व्यू नहीं है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।